हम भी कोई 36 साल उम्र में 50-60 साल हो गए यही काम करते हैं, और तो कोई होता नहीं हमसे। संतों में बैठना या संतों को शिक्षा देना या आप लोगों के रोग कटने, आप लोगों का मल हटाना और शुद्धता करना, और तो कोई सर्विस हमारी है ही नहीं, यही है। मत सोचो कि हम गृहस्थी नहीं है। 3 लड़के हैं पक्के तकड़े, और बहुएं भी हैं, और उनके आगे संतान भी है। कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते, तो आ जाओ आप उनके साथ बैठो उठो, आपको पता लगे भाई बहुएं ऐसी होनी चाहिए, और पोते भी ऐसे होना चाहिए, और लड़के भी ऐसे होना चाहिए। नहीं तो आमतौर पर बड़े आदमियों के लड़के खराब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, उनको आज़ादी होती, मौज मारे, चोरी कर, डाका कर, लौंडी उठा, 100 स्यापे करते रहते हैं। और यहाँ मालिक की दया से अगर योग सही होगा तो बच्चे हिलेंगे नहीं, उसी साइड पर जाएंगे। स्त्री भी आज्ञाकारी हो जाती है, और हर वक्त मौज में हो। गृहस्थ तो करना तो योग अभ्यास करो, डरो मत कि शायद सिर मुड़ा के मेरे लड़के को साथ ले जाएंगे, मेरी लड़की बाई बना देंगे। या माई मुझे नहीं बनाते, ना वो जटा वटा रखवाते हैं, ना कोई ऐसा सिस्टम है। गृहस्थी को इतना बढ़िया बना देते हैं कि दुनिया की तरह चमक दमक आता है। ये तो शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, कि मेरा बेटा जो है शुद्ध होगा, पवित्र होगा, निरंजन होगा, दुनिया को रास्ता दिखाने वाला होगा। जननी जने तो भक्त जाने, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांध रहे मत ही गवा। आपकी अवस्था, और कहाँ आप रोला बन गए। कितना सुंदर कपड़ा आपको दिया था भगवान ने कि दुनिया से अपना चमत्कारा होता था, और तेरी स्थिति ये है, दुनिया तेरी तरफ देखना नहीं चाहती। जब तेरी झुर्रियां पर जाती हैं चेहरे की और सिर के बाल चिट्टे हो जाए तो वाह क्या बात है। ससुर को तो दूर से देख लेते, जाओ उस पास से चाय दे दो फटना, यहाँ इस पाने ना बताओ। कहीं वो मालिक था और फैक्ट्री चलाता था, आपकी सेवा करता था, प्रधान था, आज वो खाट के पर बैठा है लठ लेकर, कुत्ता अंदर ना आए इसलिए तो उससे काम लेते। क्या मतलब कि उन्हें नौजवानी में कुछ कमाया तो नहीं, भजन करा नहीं, गुरु के पास गया नहीं, धनी बना नहीं, निर्धन होता गया, दृष्टि भी चली गई, दिल में ताकत भी वो भी गई, शरीर कांपने लगा। फिर उसको कौन जानता, कौन उसके नजदीक आए। और संत लोग जो है उल्टा ताकत वाले होते हैं। बताओ, जितनी उम्र उनकी बढ़ती जाती है, आप लौंडिया लौंडे साहब बेशर्म यानी शर्म हटा के उसके पास जाते हो, दादा बाबा दादा बाबा। नौजवानी के पास क्यों नहीं जाते हो? आपको माँ बाप भी रोकेगा और खसम भी रोकेगा, क्यों गई थी वहां नौजवान आदमी के पास। मर बूढ़े के आदमी को सब कहते हैं जाओ जाओ, ये तो बाबा बढ़िया है, कोई धागा ले जाएगा, कोई फूल लेगा, क्योंकि उसके पास जान तो इतनी होती है, भजन करने की शक्ति होती है, मगर तो कुछ होता है। और इतनी आप बताओ क्यों इतने सूखा सड़ा आदमी है, तुम इसलिए मार शेरे लाते, मार सजावट करते, मार दुनिया के घोड़े गधे इकट्ठे कर, क्यों किया भाई बताओ? किसने आपको कहा है कि मैंने आपको कहा कि मेरे लिए ऐसे सम्मान करो? तो आपके हृदय के अंदर भावना उठती है, और भावना सर्वप्रिय है, और यही भावना भगवान की चरणों में आपको ले जाती है। यही भावना से आपका आश्रम चमकेगा। हम जिस रास्ते से प्रभु जी को गुजारते थे, कुछ कहते नहीं थे, मगर पक्की सड़कें बन जाती थी, पक्की गलियां बन जाती थी, अपने आप ही ऑटोमेटिक। गुरु जहाँ से पार हो गया वो स्थान स्वाभा हो जाता था। जब हम आते थे तो यहाँ बड़े बड़े टीले थे, और आपको तो ज़्यादा पता, मैं भी देखा इस स्थान को, पूरा जंगल मरियाड़ा था, और आपके सामने भगवान की दया, एक बार आ, 2 बार। गुरु का आना तो होता तो अच्छा ही है, पर अब तो करें क्या बताओ, इतना काम बढ़ गया, लाखों के अंदर बात करनी पड़ती है। अब हम क्यों आके पढ़ गए 2 घंटे पूछते रहे भाई बठिंडा कब आएगा, बठिंडा कब आएगा। आ गया, आगे अंदर आए, आपको देखा, आप फिर ऐसे बढ़िया आदमी हैं, लठ मार हैं, नाले 7-7 फुट के नौजवान हैं, मोटी औरतें हैं। अब आपने मत्थे टेकने शुरू कर दी, कोई गोडे पर, कोई इधर कोई उधर, तो मैं तो वैसे ही राम राम सब तो जाते। इतनी स्थिति आ रही, तुम भी खड़े हो जाओ, मैं भी खड़ा हो जाऊँ, बस 2 मिनट में मत्थे टेक के बैठ जाओ। अगर यही काम करते रहो तो फिर यही होगा, दूसरा काम नहीं हो सकता कि फूल दो जी, प्रसाद दो जी, आशीर्वाद दो जी, धागा बना दो जी। वह इतने में गुरु जी अपना टाइम लेके निकल जाए। क्षमा करे नर क्या करे, बचा। श्री वीरो सिक्का सदुपयोग करो, काम आपके सारे यहाँ बैठे हो सकते हैं। जहाँ भी आप, हमने क्या किया, दिल्ली छोड़ दी है, आप कहें क्यों छोड़ दी है?
उसमें दो तीन गुण अवगुण भी थे। एक तो पानी बढ़िया नहीं रहा, हवा बढ़िया नहीं रही। तीसरी बात यह है कि दुर्गंध बहुत है। चौथी बात यह है कि जो चेला आया बेचारा कहीं अमेरिका से या कहीं से, उसको फिर उतरना पड़ा, उतरकर फिर स्कूटर ढूंढना पड़ा, फिर टैक्सी ढूंढनी पड़ी, 50-100 रुपया उसने मारा, फिर उसके बाद फिर जाते हुए फिर टैक्सी ले गया, तो 100-150 रुपया आपका खुल गया, ना मतलब ना बता। अब करनाल के अंदर डेरा लगाया, अभी 1600 का जगह है, उसके अंदर 10 लाख रुपए लगा के जगह बना दी। वो आपके लिए बनाई, हमें तो एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो चलेगा, कुटिया बना दे तो चलेगा। स्त्रियों के लिए बड़ा अलग पोर्शन है, नहाने का धोने का कोई चक्कर नहीं। 10 दिन आओ 5 दिन आओ रहो आके, कोई दिक्कत नहीं। और बिल्कुल मेन सड़क चंडीगढ़ टू दिल्ली मिलाती है वो सड़क, उसके ऊपर प्रभु जी ने अपना अड्डा लगवाया है कि 24 घंटे मिल सकता है। अब आपकी अमेरिका से अगर टेलीफोन आए बताओ, और हम बैठे हों आपके बठिंडा के अंदर, तो वो ढूंढते फिरेंगे कहाँ मिलता कहाँ, तो नुकसान हो जाए। ये एक मेन सेंटर आपको बता दिया है। पत्र व्यवहार कर लो तो ठीक, और टेलीफोन कर लो तो ठीक, और पहुंच जाओ तो चक्कर को। आसपास सारी आबादी है और बहुत घनी आबादी है, तो इसलिए उस शहर को प्रणाम कर दिया। 25-30 साल हो गए वहाँ पर रहते हुए। सारा विश्व के अंदर आपका काम है, 50 करोड़ की जगह है जिसके अंदर आपका स्थान है। और बड़ा लड़का R.K. पुरम, वो भी योग कराता है, औरत भी योग कराती है, और उससे छोटा तिलक नगर में है, वो भी योग ही कराता है। और एक छोटा रोहतक के अंदर, उसको सारे हरियाणा में प्रचार करता है। बड़ा मौज से, कोई चक्कर नहीं, दुखदाई कुछ नहीं। अगर सुख स्थिर लेना है जो जा न सके आपकी जेब से, तो आपको योग अभ्यास द्वारा ही व्यवहार साधना है, योग अभ्यास द्वारा जीवन पास करना। योग सुख है, वियोग दुख है, वियोग की तरफ मत जाओ। बहुत काल हो चुका, हम लोग मरते रहे जन्मते रहे, अनेका जन्म संसदी तत्व याति परम गति। तो अब आपको भगवान ने रास्ता दिखाया है, इस रास्ते पर चलते चले जाओ। इस स्थान पर आया करो, हाजिरी भरो, सुबह शाम भगवान का भजन करो, जो सुविधा से आ सकता हो जा सकता हो। तो एक बार आओ, हफ्ते में एक बार आओ, 8वें दिन प्रोग्राम बनाओ हवन का। आप कहेंगे पैसे ज़्यादा देते हैं, कोई खास पैसा नहीं। छटांग का पाव घी लगेगा, जल होगा, और कोई ना कोई माई का उठ लेगा, या हर हफ्ते नंबर लगा दो, आज रामों का, शामों का, परसों दूसरे का, तीसरे का। तो हवन होने से ये होगा कि आप इकट्ठे हो जाएंगे 5, 7, 10 बंदे, आश्रम की रौनक बनी रहेगी। आश्रम तो वही है जिनको आया जाए तो मत्था टेके आशीर्वाद ले, आरती पूजा हो, उसको आश्रम कहते हैं, मंदिर भी उसी कहते हैं। तो इसलिए बाकी रहा, जब तक शरीर है तब तक तो इसको काम कराना है। आप बेड रेस्ट तो हमने करना नहीं, को कमर दर्द तो मुझे है नहीं, ना को गर्दन को भी दर्द फर्क है, लोगों की हटा देते हैं। 6-6 महीने के लेटे हुए जो कमर दर्दी लोग आते छूते 1 दिन 2 दिन 3 गर्दन के डिफेक्ट हैं, बड़ी बड़ी ताकतें, लोग फेल हो जाते हैं अपने यहाँ। 3 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर बंदा खड़ा हो जाता है। और सिर का कोई चक्कर हो तो नाक में कीगा डालते हैं, दूध पिला देते हैं, पानी पिलाते हैं। जो आप यहाँ करते हो वही और बढ़ाओ, बढ़ जाएगा भगवान की दया से। तो इसलिए टाइम तो आपको ज़्यादा नहीं दिया, आप खुश होंगे या नहीं इतना भी आप सोचेंगे ये भी बहुत है। ताकि मैंने रास्ता तो देखा, एक दफ़ा हो तो गया, तो रिकॉर्ड में तो आ गया कि स्वामी जी आए थे, हमारे पास भी आए थे, ऐसी क्या बात ये तो बड़े महाराज हैं, तो हम भी जो बठिंडा में दिया। अब इसके बाद शाम पड़ते ही हमने उधर सरसे निकल जाना, सरसे वालों को फिर आगे टोहाने निकल जाना, टोहाने से निकल कर आंसी से फिर घूमते घमाते, पता नहीं प्रभु जी की कृपा कहाँ हो। श्री को बात करनी हो तो करनाल टेलीफोन मार लिया, टेलीफोन लगा हुआ, 3 दिन में टेलीफोन लिया। बताओ कौन सी ताकत है। लोग साल पिटते होते रहते, कोई नहीं सुनता। अब ऐसे मिनिस्टर को आ भाई हमारे योग चिकित्सा के अंदर टेलीफोन चाहिए, उस वक्त तो टेलीफोन उठा के कहा दो इनको घट, हर एक चीज़ बड़े आराम से आसानी से हो जाती है। नया आश्रम है, नहीं तो साल तो चाहिए उसको सिर्फ सीधा होने में। 2 तो हॉल डाल दिए, 5-6 कमरे डाल दिए, सारी व्यवस्था। जो बच्चे देखा है वो बड़ा अच्छा फील करते हैं मान। अब आप कहेंगे हरिद्वार क्यों नहीं रहते हो? 100 कमरा 150 कमरा आपके लिए, साल में एक दफ़ा तो बना लेते हैं,
परंतु आगे पीछे रहने में बरसात में पानी की दिशा दूसरी जाती है और सर्दी अधिक। वरदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पार ब्रह्म अनाथनाथ महारानी।